देखो कैसा कलयुग आया है। भाई भाई से लड़ रहा है, परिवार का विखंडन हो रहा है। कभी ऐसा हुआ करता था कि पूरे गांव का एक व्यक्ति ही, बुजुर्ग व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, पंच व्यक्ति, पटेल व्यक्ति, सरपंच व्यक्ति पूरे गांव की ओर से बोल जाता था। उसकी बात को सारे गांव वाले माना करते थे। अनायास इस जमाने में परिवारों के अंदर भी लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं। भाई भाई के बीच के झगड़े विकराल रूप रख लेते हैं, बिल्कुल महाभारत की तरह। अगर संपत्ति की बात हो तो थोड़ा समझ भी आता है अगर एक को नुकसान होता है तो, लेकिन बिना बात ही बोलने को ऊपर लेकर किस तरह की गालियाँ लोग साधारणतः इस्तेमाल करते हैं। बहन बेटियां भी उनकी नहीं रहती क्रोध के कारण। ऐसा क्रोध किस काम का? क्या ये अनायास कहीं अधर्म से, अनीति से कमाए हुए पैसे के कारण इतना अहंकार आता है, या कुछ लोग कुंठा के वशीभूत होकर, अपनी गरीबी के वशीभूत होकर, अपने पिछड़ेपन के वशीभूत होकर इस तरह की अनायास गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। गांवों में बहुत सारे परिवार इसकी चपेट में हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को पैसे दे के आते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा। हो सकता है कुछ लोग इस कमाई को कहीं अनैतिक ढंग से कमा रहे हों तो उनका तो परिवार उससे बचा रहता है, लेकिन जो मेहनत मजदूरी से पेड़ में फसल काट के, खेत में फसल करके कमा के रहते हैं, उनके लिए पुलिस से बचना आसान नहीं होता। कहीं भी सरकार में गुहार करने के लिए एक मनुष्य को निश्चित रकम अदा करनी पड़ती है। वकील और पुलिस वाले किसी के नहीं होते, उन्हें अपना रोजी रोटी पालनी होती है। क्यों ना ये सब लोग सोचें। परिवारों में एक साधारण सी बात है, इससे बचने के लिए हम अपने बड़ों का आदर करें और बड़े अपने छोटों पे दुलार करें। बोलने से पहले ये सोचें हम किसी से क्या कह रहे हैं। निसंदेह इस धरती के आधे संकट टल जाएंगे और कलयुग कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। कोई भी युग खराब नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। केवल बहुसंख्यक प्राणियों को जो अच्छे होते हैं, अच्छे किससे बनेंगे? अच्छे बनेंगे शिक्षा से। हम जरूर बच्चों को शिक्षा दें। शिक्षा से आदमी बनता है। कोई रोजगार के लिए शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हम शिक्षा का अनुसरण करें और शिक्षा के लिए ही राजनेताओं से दबाव बनाएं, और कोई अन्य भीख मांगने से मनुष्य का कायाकल्प नहीं होता। शिक्षा जिस देश में होगी वो देश पाखंड से और इस अनायास के झगड़ों से उसके सुसंस्कृत नागरिक बच सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। राम गोपाल रस सागर यूट्यूब।